अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अभी जैसा कि गेंदे का जो फूल है मैरी गोल्ड का, इसका सीज़न है और सर्दियों का कह लें कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मशहूर फूल है वो यही है। और गेंदा जो है, इसके पौधे को खूबसूरत ग्रो करने के लिए, ताकि इस पर ज़्यादा फूल आएँ, घना पौधा ग्रो हो, इसकी जो कटिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है करनी। तो अभी ये देखें फ्रेंड्स कि ये जो मेरा बेड लगा हुआ है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी घना हो के जो है वो ग्रो हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने इनकी कटिंग की थी। कटिंग करने से ये होता है कि जब मेन जो शाख होती है इसकी हम कट कर लेते हैं तो मज़ीद काफ़ी ज़्यादा सारी शाखें जो है वो इसके साथ से निकलती हैं, जिससे पौधा जो है वो काफ़ी घना हो के ग्रो होता है और उस पे जो फ्लावर्स हैं वो भी फिर ऑब्वियसली ज़्यादा आते हैं। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके साथ एक और बेड है जो कि इसकी अभी हम कटिंग अब कर रहे हैं। तो कटिंग करने का इसका तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है और साथ में मज़े की बात ये है कि इसकी जो कटिंग्स हैं उनसे अलहदा पौधे भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्लांट इसका दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि ये जो है वो प्लांट था, जब ये शुरू में ग्रो हो रहा था तो इसकी हमने मेन जो स्टेम थी वो यहाँ से कट की। उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर आप देखें कि ये कितनी ज़्यादा इसमें से शाखें निकली हैं। एक ये निकली है, ये है, ये वाली है, ये वाली है। इस तरह से आप देखें कि इस पे ज़्यादा सारी शाखें निकली हैं और पौधा जो है वो काफ़ी माशाल्लाह से जो है वो घना हो के उगा है। अभी हमने इसकी सेकंड प्रोनिंग की है, दूसरी बार इससे कटिंग की है और जो शाखें इसमें से निकली थी ये पहले हमने की थी। ये देखें, ये इसमें से जो शाखें निकली थी, अब ये इनके ऊपर से भी हमने ये देखें कटिंग की है। तो ये देखें, तो कटिंग इसकी हमने की है। आप देखें कि ये हमने कटिंग सारी अभी यहाँ से निकाली हैं। ये इस तरह से कटिंग्स जो है वो निकाली जाती हैं और अब करना ये है कि इन कटिंग्स के ऊपर से आखिरी जो लीव है ये तोड़ के इस तरीके से, अब ये जो कटिंग है इसको थोड़ी हल्की शेड वाली जगह पे जहाँ पे ज़्यादा धूप ना पड़ती हो, इसको यहाँ तक जो है वो ज़मीन में हम दबा देंगे और कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में इसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ से निकल आएंगी और इस तरीके से हमें एक नया मैरीगोल्ड का क्लोन पौधा भी मिल जाएगा। बिल्कुल ये अपने पेरेंट का क्लोन होगा, वैसे का वैसे ही ये पौधा होगा। जो वैरायटी वो होगी वो ये वाली भी होगी। तो ये वाली जो हमने वैरायटी लगाई हुई है ये मैरीगोल्ड इनका वैरायटी है और इसमें आप भी ज़रूर करें कटिंग अपने पौधों की। इनके कटिंग करते हुए ये करना होता है कि अभी मैं आपको अगर दिखा दूं एक जो है इसमें से कटिंग करके, तो ये देखें कि ये वाली जो टहनी है, ये वाली, इसको कट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ऊपर का जो फ्लावर का बड है वो कट कर लेना है। उसके बाद इस टहनी को नीचे से जो है वो कट कर लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने इसमें से एक कटिंग निकाल ली है। इसकी जो एंड वाले 2 लीव्स हैं इनको हम तोड़ लेंगे और उसके बाद ये रेडी है कटिंग प्लांट करने के लिए। इसको हम इतना जो है वो किसी चीज़ में, ज़मीन वगैरह में नरम सी कोकोपीट वगैरह हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, सैंड मिक्स करके उसमें लगाएं और फुल धूप ना हो, पानी अच्छे से लगाया जाए तो 2-3 दिनों में ही इसकी जो है वो रूट्स निकल आती हैं। ऊपर वाला जो फूल का बड है वो ज़रूर काटना है ताकि जो इसमें से मज़ीद शाखें निकलें, बजाय इसके कि वो फूल ग्रो करने पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने लग जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक तो जो मैरीगोल्ड फ्लावर है इसकी लाइफ भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा अरसे तक आपका पौधा ग्रो करता रहेगा और प्यारा भी बहुत लगता है, घना लगता है, पौधा घना होता है। अभी आप देखें कि ये जो है इसकी हमने सिर्फ अभी पहली कटिंग की है, इस पौधे की दूसरी करनी है। तो ये देखें कि पहले इस पर एक ही टहनी आ रही थी, अब इस पर बर्ड्स देखें फूलों की, ये देखें तो ये इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं। अब जब हम इसकी दूसरी कटिंग करेंगे ये वाले बर्ड्स भी काट के शाखें काट लेंगे तो फिर इसमें से और ज़्यादा घने होकर पौधे में से ब्रांचेस निकलेंगी और फिर फ्लावर जो है वो बिल्कुल ऐसे आएंगे कि बिल्कुल पौधा भरा भरा लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अपने मैरीगोल्ड जो फ्लावर्स हैं उनकी कटिंग ज़रूर करें। एक तो इससे उनका कद भी छोटा रहेगा और छोटे कद के जो पौधे होते हैं वो प्यारे लगते हैं जब उन पर ज़्यादा फूल आए हुए होते हैं। और दूसरा भी आपको मैंने दिखा भी दी है कि एक नया पौधा भी बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं एक ब्रांच से। और पहली बार तो आपको एक ब्रांच मिलेगी अपने पौधे से, बाद में उसमें से 3-3, 4-4 ब्रांचेस भी जो हर पौधे से मिलेंगी और इस हिसाब से
आप बहुत ज़्यादा पौधे जो है वो सिर्फ एक पौधे से ही तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मैरीगोल्ड फ्लावर्स मेरे अच्छे लगे होंगे। इन पे अभी मैं फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आने दे रहा, इनकी कटिंग जारी है, अगेन एंड अगेन इनकी कटिंग की जा रही है। दूसरी दफ़ा भी हम इनकी कटिंग कर रहे हैं और फिर जब ये थोड़ा सा मज़ीद तीसरी दफ़ा हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे फिर हमें फ्लावर्स चाहिए होंगे। तो इस हिसाब से आप देख लें, अगर इनको पानी वगैरह अच्छा लगता रहे, फर्टाइल जगह हो, तो तीसरी दफ़ा भी इनकी कटिंग की जा सकती है। तो ये थे जी मेरे फ्रेंड्स मैरीगोल्ड के प्लांट्स। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।